हाय मोरी दैया बिखर गए लैया सारी की सारी भैया हम का करें बताए रहें। असल में हमने देख लिया दीदी को प्रार्थना करते। अब हम भी ना पता है कुछ काम नहीं करेंगे। हर काम ना भगवान के मत्थे छोड़ देंगे। हे भगवान जी, अगर आपकी कृपा हो तो मेरी रोटी बन जाए। भगवान जी आखिरी रोटी है। गैस वाले भैया गए तेल लेने, गैस सिलेंडर में बचे या ना बचे, लेकिन अगर भगवान जी की कृपा हो जाए तब तो नाच बेटा कोनो हमारा गैस खर्चा ही नहीं कर सकता है। तो हे जीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके, बिना किसी देरी के, है ना। तो ये कार्यक्रम बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि भैया दीदी की पता नहीं ऐसी कौन सी है मजबूरी, हमने उनकी मजबूरी, लाचारी, बेबसी सब देखी है। फिर मैं आ चुकी हूँ करने आपको कुछ बातें, कुछ वार्तालाप और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर। आपको पता है ब्रेकिंग न्यूज़ एक नहीं कई सारी हैं। पहली बात तो अगर आपकी गैस ख़त्म होने वाली हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करना है। प्रार्थना में बहुत ताकत है। हे भगवान कैसो करके मेरा खाना बनवा दे। हे भगवान, बस मैं प्रार्थना करूँगी, पूजा करूँगी, पाठ करूँगी, जिंदगानी में कोई भी सुधार करने के लिए नहीं करूँगी, तुझसे कभी भी प्रार्थना इधर उधर की नहीं करूँगी। जीवन क्या है उसमें आग लग जाए लेकिन मेरा खाना बन जाए। हे भगवान बना दे बना दे बना दे तू मेरी आखिरी वाली रोटी बना दे भगवान जी। तो ऐसे प्रार्थना करने से अगर आपका सिलेंडर ख़त्म हो गया है तो आप खाना बना सकती हैं। जिस प्रकार से दीदी की आखिरी रोटी बनी थी कि नहीं बनी थी दिखाई नहीं, बस तवे पर रखी रखी बनाई। लग रहा है भगवान सुने नहीं। वैसे दीदी इधर हो तो मारना, आजकल कई बातें भगवान जी अनसुनी कर रहे हैं, हम बड़ा नोटिस कर रहे हैं ना। हद मचाए दिन, हमारे दीदी का कोनो बात ही नहीं सुनते हैं जब देखो। वैसे सुनो दीदी, तुम्हारी बात काहे भगवान सुने। कब तुम भगवान का दोषी बना देती हो, कब भगवान का कुछ और, कब भगवान का कुछ और। तो ऐसे में भगवान तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं ना सुनेंगे भाई, कोई मतलब ही नहीं भगवान जी के सुनने का, कोई मतलब नहीं भाई। हम तो कहते हैं कि ना सुने भाई। कब तुम कहती हो कि जो मेरी ज़िंदगी में हुआ उसके लिए भगवान ये चाहते थे। आप कुछ भी कर लो, पूरी कायनात नहीं रोक सकती, जो आपकी किस्मत में लिखा वही होना है। जब भगवान ने इतना सब कुछ लिखिन डाला है तो बहनी अब हम क्या ही बताएं। तो हम बताएंगे तो कुछ नहीं, लेकिन सीधे मुद्दे पे आएंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह टाइटल पढ़ लेते हैं। सुबह से शाम तक बस यही सोचकर निकल जाता है। क्या सोच के निकल जाता है? हाँ जी, सुबह से लेकर शाम तक। भाई ये शाम से लेकर रात तक डॉट डॉट डॉट। पहले के गाने ऐसे कुछ थे, मुझे प्यार करो, लेकिन दीदी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक सिर्फ कुछ सोचती रहती हैं। ए दीदी सुनो, सोचती काहे रहती हो, करती काहे नहीं हो। आए के यहाँ गोबर ज्ञान दे देती हो हैं। गोबर ज्ञान से कब तक ऐसे चलने वाला है भाई। भगवान जी और इंसान सब यही देखो, उसी की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करता है। सिर्फ प्रार्थनाएं करने से कुछ नहीं होता। वो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं क्या है, कभी ब्लेम गेम, कभी भगवान दोषी, कभी तुम खुद अपने आप को दोषी ठहराती नहीं हो, अपनी गलतियों को कभी मीन करती नहीं हो, कहती हो हाँ मैंने जो गलती करी, नहीं गलती नहीं, मैंने जो डिसीजंस लिए, मैं उस पर प्राउड हूँ और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, नो रिग्रेट, ऐसे तुम्हारे डायलॉग होते हैं। तो एक को हम का कहेंगे रे पगलिया हैं, तो ही बता दे पुतनिया, हम इनको बता दे। कहा कि तेरी जो अप्पा झप्पा वाली बातें हैं ना, कुछ लोगों का बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। अब नहीं आ रही भाई साहब, तो नहीं आ रही। लोग खुले में बोल रहे हैं कि का बकवास किया करती है, कब वो दोष निकालती है, कब वो उनके मत्थे हो जाती है। एक चीज़ से लेकर, या तो भगवान का दोष निकाल, या तो फिर उनके अपने आप को समर्पित कर दे। बाकी चीज़ें देखो समझ में नहीं आती हैं। आपको आती हैं, हमें तो नहीं आती। कहते इसकी उल्टी पुल्टी बातें हैं, हद मचा रखी है इसने। खैर, तो भैया इसने कल का जो वीडियो दिखाया है भाई, इतनी उटपटांग बातें करी हैं, इतनी उटपटांग। लेकिन दीदी तुम छोड़ छोड़ टाइम आती, तुमने प्रॉमिस किया था, वादा किया है, लेकिन निभा नहीं रही हो। और हाँ, सबसे पहले जो हम वार्तालाप करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, जो इन्होंने बात करी थी कि भैया अभी दीदी का फ़ोन आया था। आपको पता है लोग फ़ोन पे क्या बात करती हैं, झूठियंका दीदी। लग रहा है इस समय बातचीत होने लगी, एक दूसरे का नाम लेती हैं, वरना फुट्टे मुंह कहाँ नाम लेती थी झूठियंका दीदी का।
तो हम और झूठी अंका दीदी कहते, झूठी अंका कहती सुनो सुनो ना, मेरी चाय बहुत कम हो गई है। दीदू ने कहा हाँ 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 मेरी चाय भी बहुत कम हो गई है। दोस्तों ये एक दूसरे ऑप्शन पे जाना चाहते हैं जिसका नाम है कॉफ़ी। लेकिन हमारी रोज़ी दीदी को समस्या हो सकती है, वो कॉफ़ी के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके पीती हैं, लेकिन यो नासपीटी कह रही हैं कि हम भी कॉफ़ी पियेंगे। कोई कहता कॉफ़ी गर्म होती, हम कहते हैं कहीं कॉफ़ी का एडिक्शन ना हो जाए, तो कहाँ हम इतना कॉफ़ी पिएं या कॉफ़ी ना पिएं। अब एडिक्शन तुमको सबका चाय कहा हो, बड़ी दीदी झूठंकी इतना झूठ बोलती हो। बियर की गिलासा भर भर के तुम चाय बनाते, साला तुम्हारा वीडियो में सबसे पहले हम चाय का गिलासा देखते हैं, वो भी बियर वाला है। हाय रब्बा, हमरन को कहीं ना का ही बताएं। चलो खैर मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि तुम गिलासा भर भर के तुम कॉफ़ी बनाए बनाए पीती हो, है ना। और तुम परेतिन से का बोल रही हो, ऊपर से दुनिया भी देख रही है कि सबसे पहले तुम्हारे वीडियो हम लोग का देखते हैं, भाप उड़ती हुई चाय, है ना। दो बियर के गिलास में चाय रखी है, एक स्टील के गिलास में चाय रखी है। उसके बावजूद ये औरत बोलती है हमारी चाय कम हो गई, हमने अपने वीडियो में चाय कम कर दी। ए मैंने वीडियो में चाय कम नहीं करनी, जिंदगानी में करनी है। जब देखो तो मम्मी चाय पियेंगी। 3.5 लीटर या 3 लीटर बताए रहे थे, 1.5 लीटर सॉरी, 1.5 लीटर की चाय हम 2 3 बार में बनाते हैं। वैसे 3 से ज़्यादा इनके घर में चाय बनती है। कबो कबो तो मम्मी जिनके घुस जाएंगी, मिम्मी मिम्मी चाय पियोगी, ए मिम्मी चाय पी लो ना प्लीज, मिम्मी चाय पी लो ना। मिम्मी कहती नाच पीती, एक तो मूवी दिखावत है, देखी दिखाई, ऊपर से ये चाय पिलावत है। हम कहता ना चाय पी लें, जब देखो मिम्मी चाय पी लो तो मिम्मी हो जाती हैं गुस्सा, एकदम बिललाई गई हैं मिम्मी से। लेकिन मरता का ना करता, मिम्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं जब तक वहाँ टिकी हैं। और उसका भी है कि देखो पहले से तो अच्छे ही व्यूज आ रहे हैं, कुछ ना कुछ विवादित सिवादित बोल लेती हैं, कब अटरम टटरम दिखा देती हैं, अपने मम्मी जी को साफ सुथरा, अपनी सासू को गंध दिखा देती हैं। उनका आयु डिकोर पेडिकोर सब कराने के बाद वो सारी चीज़ें दिखा देती हैं कि देखो भैया बहुत अच्छा हुआ है, इनका सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो दोस्तों, हमें सब पता है, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, सबको सब कुछ पता है। तो ये जो चालबाजियाँ कर रही हैं, ये कॉफ़ी चाय की बात नहीं करती होंगी। चलो एक आध बार एक आध लाइन कर लेंगी, मान लेते हैं, ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत मान लेना चाहिए। और वही के अलावा इनके जो दिन भर बातें होती हैं, जो इनका गुटुर गूँ चलता रहता है दोस्तों, हम अगर तुमको साफ साफ बताएं तो इनका जो गुटर गूँ चलता है वो सिर्फ और सिर्फ बकवास चीज़ों में चलता है। सिर्फ बकवास करा लो उनसे, नॉन स्टॉप ये सब बकवास करती हैं। और हाँ, भाभी की बुराइयां करने में इसमें निपुण हैं, तो इस समय बुराइयां भी कर रही होंगी, वो भी बढ़िया है, तो एकदम झोला भर भर के भाभी ऐसन भाभी वैसन, बहुत सारा भाभी के बारे में वार्तालाप होता होगा। और हाँ एक चीज़ और है, भाभी के अलावा अगर इनके बारे में कोई और कुछ बात करे, वैसे दीदी आजकल सारे सब्सक्राइबर से भी बात करती हैं, सीट को होमवर्क भी कराती हैं, रूटीन लाइफ में आ गई हैं। वैसे वो पहले खाना खा लेती थी, लेकिन आजकल खाने में टाइम लग जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते ना अब टाइम बीतता जा रहा है। बहनी कितना निभावें, का निभावें, का करें। भाई बहुत सारी बातें हैं, अकेले सिंगल मॉमी हैं, बच्चा पालना का आसान है। अब कुछ लोगों का लगता होगा आसान, बिल्कुल आसान नहीं है। तो भैया दीदी अपन ये सब अंटरम टंटरम दिखाए रही हैं, खानों बनाए रही हैं, चाहों बनाए रही हैं। गैस ख़त्म हो गए, गैस का जो ख़त्म हो गए तो गैस ऊपर आई नहीं, नहीं चल के नहीं आई थी, भगवान जी लाए थे, नहीं नहीं गैस ऊपर आ गई, मतलब गैस ऊपर पहुंचाई गई। मतलब जो सेंटेंस समझना समझ लो, ठीक है। कहा कि हमारी दीदी कन्फ्यूज आ गई थी कि गैस आई है कि गैस चली गई है, कि गैस कैसे आई, गैस में का समस्या थी। गैस गैस करके हमारे सबके गैस न बन जाए। गैस सिलेंडर मतलब दीदी कल लड़खड़ाए ज़्यादा रही थी, मतलब दीदी देखो कल कोशिश पूरी करी, एक्टिंग पूरी करी है, सोबर सिंपल ब्लॉग बनाने का, सिर्फ अपने बेटे और अपने बारे में बनाने का, लेकिन ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो गई। और कई बार जैसे जुबानें हैं फिसल गई, लड़खड़ाई गई, कहना कुछ और चाह रही थी लेकिन कहे कुछ और गई। जुबा केसरी पता नहीं इनकी कैसे कैसे कहाँ कहाँ लड़खड़ाई। वैसे झूठी अंका दीदी ने तुमको इनवाइट नहीं करा,
तो हियरिंग पेयरिंग तो हो ही गई है, अब चली आओ बिटिया तुम। और वैसे भी तुमको हियरिंग तो अटेंड करना ही नहीं था, लेकिन उस टाइम लोग ज़्यादा गरियाते अगर वहाँ होती, इसलिए इन्होंने सोचा नहीं रहेंगे तो इत्थे है, लेकिन वो वकील हमारा काम कराएंगे। तो दीदी पूर्ण रूप से अपने आप को शांत दिखा रही हैं, सुशील दिखा रही हैं। वैसे 16 घंटे में मात्र 7,315 लोगों ने इनको प्यार दिया है। कमेंट्स ज़्यादा आए होंगे, लेकिन इन्होंने मात्र 46 कमेंट पब्लिक करे हैं, ठीक है। ब्रदर के साथ अपना रिलेशन ठीक रखो, उसके काम पड़ने पर तुम्हें बहुत सारे काम पड़ेंगे, फिर उसको ही लेकर आओगी, क्योंकि मुसीबत में तुम्हारा भाई और भाभी काम आएंगे और कोई नहीं। तो दीदी ने इस कमेंट को हार्ट दिया है। मीन भी करती हो भाई, हार्ट देने से क्या होता है? या फिर आजकल बग्गा को अपने खोपचम लेने की तैयारी है कि हार्ट दे रही हूँ देख, पहले तेरी गाली खिलाने वाले कमेंट्स रखती थी, अब तुझे प्यार मोहब्बत करने वाले कमेंट रख रही हूँ। तेरे को रोटी भी बना के दूंगी, बस तू अपनी पीपी मेरे लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ जहाँ नोना जीजा मेरी जिंदगानी के दांव खेलते हैं वहाँ वहाँ तो चला। सुनने में भाई आया, अब सच्चाई का है देखो ये हमें नहीं पता। दूसरा कमेंट, डियर ग्लास को ग्लास एंड कप को कप बोला करो, तो उसको भी इन्होंने ओके कर दिया है, हार्ट दे दिया है। सही पकड़े हैं आप, कुछ भी बोलती रहती है ग्लास कप कुछ भी। आपका ब्लॉग तो बहुत अच्छा है, इसी प्रकार से ब्लॉग बनाया करो। सिलेंडर आपका भाई दीपू लाया है, उसको अप्रिशिएट करो। 17-29 पे हमने देखा। वाह, हेयर ओपन करके रहा करो। क्लियरली आपके हेयर जो है अच्छे लगते हैं। कर्ली, ओके, कर्ली हेयर आपके अच्छे लग रहे हैं, लॉन्ग करो अपने हेयर। तो भाई हाँ, अपना भाई का नाम नहीं लेंगी, अभी कुछ ही दिन पहले ली थी, उसके बाद नीचे कूड़ा कबाड़ा दिखा दी थी, झूले की गंदगी, बालकनी की साइड की गली की गंदगी, धूल मिट्टी, तो शायद थोड़ा सा वो है, टाइम लगेगा। अपने बेटे को क्यों नहीं दिखाती तुम? अब वो बड़ा हो गया है तुम्हारा, तो अब तलाक हो ही गया है, तो बेटे को भी वीडियो में दिखाया करो, कितने दिन छुपा के रखोगी देखो बहनी, तलाक नहीं हुआ है, अभी मेंटेनेंस वाला केस चल रहा है, लेकिन जनता शायद जो कभी कभार इनको देखती है वो कंफ्यूज रहती है, तो कुछ लोगों को लगता है कि इनका डिवोर्स हो चुका है। वैसे प्रोसेस में है, मेंटेनेंस लग गई तो उसके बाद का स्टेप यही होता है। तो हाँ, बिल्कुल सही आप जा रहे हो। इनका कहना है बहुत समय से आपका ब्लॉग देख रही हूँ, मुझे लगा होगा कि आपका बेटा हुआ था तब देखा था, लेकिन उसे देखा नहीं। कि आपके पूर्व पति के साथ रहता है? नहीं दीदी, होमवर्क करा रही थी, वो दिखाती नहीं, जैसे बड़ी दीदी अपने पति को नहीं दिखाती, वैसे छोटी दीदी अपने बेटे को नहीं दिखाती। इनके यहाँ पर सुविधानुसार चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं और कुछ शर्तें हैं, कुछ मापदंड है, उसके अनुसार अगर ये दिखाएंगी तो पति को भी दिखाना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने बच्चे को ना दिखाने का फैसला लिया। पुराने वीडियो अगर आप चाहें तो इनके भाई के और इनकी बहन के, लेकिन बहन ने भी सारे हाइड कर दिए। आप तो सिर्फ आप सिड को देखना चाहते हैं, तो इनके इंस्टाग्राम पे या फिर आप एक कोशिश करें बग्गा के पुरानी वीडियो में सिड की मिल जाएगी, बाकी हर जगह से सिड की पुरानी क्लिप भी गायब हो गई। अंकुश के यहाँ भी देखने को मिल जाएंगी और बग्गा के यहाँ पे, ठीक है। ओ भाई, लुकिंग गॉर्जियस, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, खुश लग रही हो, ऐसे स्माइल करके रहा करो, गॉड ब्लेस यू। तो दीदी ने देखो लिपा पोती वाले ज़्यादा वीडियो रखे हैं, है ना। वेरी नाइस बेटा, अब वक्त का सोचो और स्कूल को बेटा अच्छे से भेजो, पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छे से कराओ, सोचो मत, सब अच्छा होगा। और ये मैसेज मैंने लिखा है, बुरा मत लगना, क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी बन जाएगी। सब सब्सक्राइबर भी जानते हैं, कहो पता कौन सी चीज़ का उल्टा पुल्टा जवाब दे दे। कहा कि उल्टा पुल्टा जवाब देने में तो माहिर है, हर किसी को उल्टा पुल्टा जवाब दे देती है। आज ही मैंने चीट डे मना लिया है। अच्छा, बर्गर फ्रेंच गार्लिक फ्राइज़ खा के। आए हाय, दीदी तो रोज़ चीट डे मना लेती हैं, तुम लोग हफ्ते में मनाते होगे, महीने में मनाते होगे। इनको बस कोई समोसा लेके पहुंच जाए, जलेबी, वही दिन इनका चीट डे। कौन सा ये डेली खाती हैं? वैसे दीदी ने लिख दिया है, एन्जॉय योर चीट डे। ओ माय गॉड, रियली दीदी तो चीट डे का बताएं, डाइटिंग का बताएं। अच्छा, बोल रही थी मैंने हर चीज़ छोड़ के
बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे लोगों से मैं गो थ्रू हुई हूँ, लेकिन अब हर चीज़ को छोड़ के मैंने प्रायोरिटी अपनी हेल्थ और डाइट को दी है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ज्ञान दी है कि अपनी डाइट को फॉलो करो। अब लोग सोचेंगे मैं डाइट की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइफस्टाइल बदल गया। पहले की औरतें बहुत सारा काम करती थी, आई नो अभी भी करती हैं, पर इनका कुछ ऑनलाइन वर्क है, कुछ लोग घर में करती हैं, पर घर का काम करना काफ़ी नहीं होता है, उनको कुछ हैवी वर्क करना चाहिए, कुछ जिम उम जाना चाहिए, ऐसा कहना चाह रही थी, पर दीदी ने ऐसा कहा नहीं। पूर्ण रूप से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बोली हैं। तो दीदी ने ये भी बोला कि आप लोग जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें करो, है ना, और मेरे जैसा तुम भी स्ट्रांग बनो, मेरे को देखकर सीखो। बढ़िया है अगर तुम मोटिवेशनल बन जाओ, कुछ अलग करके दिखाओ, रोना धोना बंद करो क्योंकि सॉरी, अब तुम्हें चेंज होने का टाइम आ चुका है। डेनिम की शर्ट के साथ देखो दीदी, कलर कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा था जो आपने शर्ट पहनी थी। ऊपर देखो लाइट ब्लू ही कहा जाएगा इसको, और नीचे डार्क ब्लू जीन्स पहनी थी। तो दीदी कह रही थी इस जीन्स का कोई काम नहीं आएगा, तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करती हूँ, इस जीन्स को ही पहन लेती हूँ और इसको ऐसे जाड़ों में पहन पहन के निकाल दूँगी। तो दीदी ने अपना लुक भी दिखाया। दीदी का वेट कम हो रहा है, बहुत जल्दी दीदी हमारी बहुत कम वेट कर लेगी, बहुत ज़्यादा, है ना। देखते हैं भाई अब कितना वेट कम होता है कितना नहीं। तो इसके अलावा इन्होंने लेक्चर ज़्यादा दिया है, खाना वाना भी बनाया है। इनके यहाँ छोले बहुत बनते हैं, बर्तनों को भी बढ़िया अच्छे से सिखाया है, खूब सुखा सुखा के रखा है बर्तन के साथ साथ। काश कि दिमाग में भी जो थोड़ा काई वाई जमी है ना वो भी सूख जाती। बर्तन और कुछ चीज़ें भी निकाली हैं और अपनी सब्जी भाजी रोटी सब दिखाया है। दीदी का गैस सिलेंडर ख़त्म हुआ। इसके अलावा हाँ, दीदी ने आज टाइम दिखाया। वैसे तो ये टाइम दिखाती नहीं है, पर इस सुविधा अनुसार टाइम दिखा भी देती हैं। गलती से दिखा रही हैं कि देख लो टाइम और डेट का है, फिर तुम लोग ना कह देना कि ऐसा नहीं ऐसा। दीदी ने आज इस वीडियो में टाइम दिखा के ये साबित कर दिया है कि हम कभी कभार टाइम दिखा सकते हैं, है ना। टाइम इतना हुआ, डे इतना हुआ। जब छुपाना होता है तब तो तुम ये सारी चीज़ें नहीं दिखाते हो। इसीलिए मैंने कल ही देखो वीडियो में बोला था कि सुविधा अनुसार दिखाती हैं चीज़ें, वही हुआ। थर्सडे 6 नवंबर 7:29। तो भैया 6 नवंबर का ये वीडियो है और दीदी ने दिखा दिया है। परसों का वीडियो है, कल डाला है, मतलब ठीक है, ऐसे ही चलेगा। 1 डे बैक, एक दिन पूरा बनाएंगे, रात में एडिट करेंगे, सुबह डाल देंगी, है ना। यही इनका सिलसिला चलने वाला है। देखते हैं और का होता है का नहीं होता है। फ़िलहाल दीदी आजकल पढ़ाई लिखाई बच्चे की करवा रही हैं, बहुत अच्छे से बच्चा पढ़ लिख रहा है। फिर वो खेल उल रहा था, उसका खिलौना उलौना दिखाई है। ये था दीदी का वीडियो, और कुछ है नहीं। चलो फिर मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।